कहते हैं किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता, बस एक मौका चाहिए। और उस रात एक गरीब दुकानदार की जिंदगी में ऐसा ही एक मौका आने वाला था। मोहन पैसे गिनते हुए निराश होकर, आज भी बहुत कम पैसा आया है, ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा। वो गहरी सांस लेता है। मोहन थोड़ा गुस्से में, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। वो थका हुआ कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर दुकान पर उसकी पत्नी आती है और कहती है, मोहन दुकान बंद कर दी क्या? हाँ, बंद ही समझो। कुछ बिका आज? नहीं, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? पता नहीं, लगता है किस्मत ही हमसे नाराज है। फिर दुकान बंद करके दोनों घर आ जाते हैं। घर जाके वो अपने बेटे से मिलता है। फिर बेटा धीरे से बोलता है, पापा, हमारी दुकान कभी चलेगी ना? जरूर चलेगी बेटा, एक दिन सब ठीक होगा। अचानक बाहर से हल्की सी आवाज, जैसे कोई गुजरा हो। पत्नी डरकर, सुना कोई था बाहर? इस वक्त मोहन धीरे धीरे बाहर झांकते हुए कहता है, कौन है? कोई है यहाँ? चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं। पत्नी पीछे से, किससे देख रहे हो? अभी अभी लगा जैसे कोई यहाँ था। जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वहाँ एक चमकदार पंख था। मोहन उसे अंदर ले आता है। ये किसका पंथ है? ये साधारण नहीं लग रहा। अचानक पीछे से आवाज आती है, वो साधारण है भी नहीं। धीरे धीरे अंधेरे से एक संत बाहर आते हैं। मोहन चौंक कर, आप? कौन है आप? संत हंसते हुए बोल गए, मैं वही हूँ जो सही समय पर सही जगह आ गया। पत्नी संदेह से संत से पूछती है, आपको इस पंख के बारे में कैसे पता? क्योंकि ये उसी का है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तो कुछ नहीं ढूंढा। तुम अपनी किस्मत ढूंढ रहे हो मोहन बेटा। मोहन चौंक कर बोलता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हर इंसान की जिंदगी में एक मौका आता है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। क्या ये वही मौका है? संत अपनी झोली से धीरे धीरे कुछ निकालते हैं। संत के हाथ में एक छोटी चमकती हुई चिड़िया होती है। फिर पत्नी हैरान होकर कहती है, ये कैसी चिड़िया है? मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर चिड़िया मैंने भी कभी नहीं देखी। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। सच? मेरी किस्मत बदल सकती है क्या? हाँ, लेकिन एक शर्त है। इस चिड़िया के बारे में किसी को भी मत बताना और इसे कभी किसी को मत देना। और अगर हमने ये बात किसी को बता दी तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। मोहन ने उस रात एक ऐसा राज अपने हाथ में लिया जो उसकी जिंदगी बदल सकता था या उसे पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता था। फिर मोहन सुबह अपनी दुकान पर उस चिड़िया के लिए कहता है, क्या सच में ये मेरी किस्मत बदल सकती है? चिड़िया पिंजरे में हल्का सा चमकती है। दुकान पर उसका बेटा भी होता है। फिर वो उससे कहता है, पापा, ये तो जादू वाली लगती है। धीरे बोल, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर उसकी पत्नी कहती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, पता नहीं ये सब सही है या नहीं। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अचानक दुकान के बाहर से ग्राहक की आवाज आती है। अरे भाई, दुकान खुली है क्या? तीनों चौंक जाते हैं। इतनी सुबह पहली बार कोई आया है। थोड़ा चावल और दाल देना। हाँ, अभी देता हूँ। पहली बार दुकान में इतने ग्राहक आ जाते हैं। फिर पहला ग्राहक जाता है, तभी दूसरा आ जाता है। तेल है क्या? और साबुन भी देना। जी, सब है। धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 5 ग्राहक आते हैं। आज ये क्या हो रहा है? शायद ये उसी का असर है। एक ग्राहक पैसे देते वक्त कहता है, पता नहीं क्यों आज अचानक तुम्हारी दुकान याद आ गई। अचानक मतलब कैसे? हाँ, जैसे किसी ने कहा हो यहाँ आओ। मोहन और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। पापा, आज तो बहुत सारे ग्राहक आए। इतनी बिक्री हमने कभी नहीं देखी। आज पहली बार लग रहा है हमारी जिंदगी बदल सकती है। अचानक एक आदमी दूर खड़ा होकर दुकान को ध्यान से देख रहा था। मोहन, वो आदमी कब से हमें देख रहा है? कहीं उसे चिड़िया के बारे में तो? मोहन तुरंत चिड़िया को कपड़े से ढक देता है। आज की कमाई इतने सालों में पहली बार हुई है। लेकिन याद रखना, संत ने क्या कहा था? हाँ, ये राज किसी को नहीं पता चलेगा।
दूर वही आदमी फिर खड़ा दिखता है। किस्मत बदलने लगी थी, लेकिन हर चमक के पीछे एक खतरा भी छुपा होता है। सूरज ढलते ही सब घर आ जाते हैं। फिर मोहन कहता है, आज तो बहुत कमाई हुई है। आज तो मानो जैसे चमत्कार हो गया हो। पापा, अब हम अमीर हो गए क्या? अभी नहीं, लेकिन जल्द हो जाएंगे। मोहन की नजर धीरे धीरे चिड़िया पर जाती है। अगर ये चिड़िया एक दिन में इतना करा सकती है, तो आगे कितना कर सकती है? मोहन ज्यादा मत सोचो, संत ने चेतावनी दी थी। अरे मैं बस सोच रहा हूँ, गलत क्या है इसने? पत्नी थोड़ा चिंता में आ जाती है। फिर वही आदमी जो दुकान पर नजर रखा था, वो मोहन के घर आ जाता है और फिर कहता है, भाई, दुकान बहुत चल रही है आजकल। हाँ, बस ठीक ठाक चल ही जाती है। कुछ खास है क्या तुम्हारे पास जो बाकी दुकानों में नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कुछ खास हो तो मुझे जरूर बताना, मैं अच्छी कीमत दूंगा। वो आदमी धीरे धीरे चला जाता है। फिर पत्नी घबराकर कहती है, देखा, उसे कुछ शक हो गया है। नहीं, वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मोहन, ये खेल नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात मोहन अकेला बैठा सोच रहा था। अगर मैं इस चिड़िया को भेज दूं, तो एक ही दिन में सब बदल जाएगा। चिड़िया चमकती है जैसे कुछ समझ रही हो। बस एक बार अगर मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। अचानक चिड़िया जोर से फड़फड़ाती है। ये क्या था? घर के बाहर वही अजनबी किसी और आदमी से बात कर रहा था कि उसकी दुकान में जरूर कोई राज है, पता लगाओ। जब इंसान की किस्मत बदलती है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है, और यही बदलाव कभी कभी उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। रात के सन्नाटा में मोहन चिड़िया को देखते हुए सोच में डूबा अपने आप से कह रहा था कि अगर ये चिड़िया मुझे इतना दे सकती है, तो मैं इसे बेचकर एक ही दिन में अमीर बन सकता हूँ। पीछे से पत्नी सुन लेती है और मोहन से कहती है, मोहन, तुम ये क्या सोच रहे हो? अरे तुम कब आई? तुम संत की बात भूल गए क्या? बस एक चिड़िया ही तो है, इतना बड़ा क्या हो जाएगा? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये हमारी किस्मत है, इसे खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मोहन चुप, लेकिन उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। दरवाजे पर दस्तक होती है। मोहन भाई, दरवाजा खोलो। इतनी रात को कौन आया है? मोहन दरवाजा खोलता है। अजनबी अंदर घुस आता है। डरिए मत, मैं मदद करने आया हूँ। किस बात की मदद? मुझे पता है तुम्हारी दुकान ऐसे ही नहीं चल गई। क्या मतलब है अपता? देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, कुछ तो राज है। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम मुझे सच बता दो तो मैं तुम्हें लाखों दे सकता हूँ। मोहन का चेहरे पे लालच, डर दोनों दिख रहा था। कुछ मत कहना, याद है ना वादा? पर मोहन लालच में आके कह ही देता है। अगर मैं तुम्हें वो चीज दे दूं, तो क्या तुम सच में पैसे दोगे? फिर पत्नी डरते हुए मोहन से कहती है, मोहन, ये क्या कर रहे हो? मैं वादा करता हूँ। मोहन धीरे धीरे चिड़िया को बाहर लाता है। तो ये है वो राज? तुमने सब बर्बाद कर दिया। अजनबी पैसे देता है और चिड़िया लेकर चला जाता है। दरवाजा बंद, सन्नाटा हो जाता है। मोहन पैसे देखते हुए कहता है, अब हम अमीर हो गए। अचानक दिया बुझ जाता है। पत्नी डरकर बोलती है, मोहन, कुछ गलत हो गया। अगले ही पल पैसे गायब हो जाते हैं। फिर मोहन घबराकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? जिस चीज ने उसे सब कुछ दिया था, उसे खोते ही सब कुछ उससे छिन गया। सुबह की हल्की रोशनी, लेकिन दुकान फिर से सोनी, खाली शेल्फ। मोहन जमीन पर बैठा था, बिखरे हुए सामान के बीच। सब खत्म हो गया। मैंने तुम्हें रोका था मोहन, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। बेटा एक कोने में चुप बैठा था। पापा, अब हम फिर से गरीब हो गए। मोहन बेटे की तरफ देखता है, जवाब नहीं दे पाता। अचानक वही बाबा उसकी दुकान पर आ जाते हैं। फिर मोहन रोते हुए कहता है, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूँ बेटा। बाबा, वो चिड़िया चली गई,
और उसके साथ सब कुछ भी। क्या सच में सब कुछ चला गया? हाँ बाबा, सब कुछ चला गया। फिर बाबा मोहन से कहते हैं, वो चिड़िया कोई जादू नहीं थे। तो फिर ये सब कैसे हुआ? वो चिड़िया सिर्फ एक विश्वास थी जिसने तुम्हें मेहनत करने की ताकत दी। जब तुमने उसे अपनाया, तुम बदल गए। तुम खुश रहने लगे, मेहनत करने लगे, लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगे, और वही तुम्हारी असली ताकत थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो बोलता है, तो मेरी किस्मत? तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अंदर ही थी। मैंने खुद ही अपनी किस्मत खो दी। नहीं, तुमने सिर्फ एक मौका खोया है। अब भी सब कुछ वापस पा सकते हो। मोहन धीरे धीरे उठता है। मोहन दृढ़ होकर कहता है, अब मैं बिना किसी चिड़िया के अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हम फिर से शुरू करेंगे पिताजी। तीनों फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी इंसान को गिरना पड़ता है ताकि वो अपनी असली ताकत पहचान सके। सुबह की रोशनी, पहले जैसी सूनी दुकान, लेकिन इस बार माहौल अलग था। मोहन झाड़ू लगा रहा था और दुकान को साफ कर रहा था। थक नहीं जाते? रोज इतना काम करते हो। अब समझ आया है, मेहनत से भागने से कुछ नहीं मिलता। तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। और पापा, मैं भी करूंगा आपकी मदद। बस यही तो चाहिए साथ। एक ग्राहक दुकान के बाहर रुकता है। भाई, थोड़ा आटा मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। पहला ग्राहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मोहन फिर से ग्राहक आने लगे। इस बार चिड़िया नहीं, हमारी मेहनत काम कर रही है। शाम, दुकान में हल्की भीड़। पापा, हमारी दुकान फिर चल रही है। हाँ बेटा, लेकिन इस बार हम इसे कभी नहीं खोएंगे। दूर पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। देखो, वो चिड़िया। अब मुझे किसी चिड़िया की जरूरत नहीं, मेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है। मोहन मंदिर के सामने खड़ा था और कहता है, धन्यवाद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। किस्मत किसी चिड़िया में नहीं होती, किस्मत हमारे कर्मों में होती है। जो इंसान मेहनत और सच्चाई से चलता है, उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती।